हमारे देश भारत में अनेक मंदिर है जो अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपने सुना होगा कि मंदिर में विराजमान भगवानों की मूर्तियाँ सोने, चांदी और अन्य आभूषणों से सुसज्जित है। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक ऐसी भी भगवान की मूर्ति है जो बेहद जहरीले पदार्थ से बनी है? और उस पर भी आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि जहरीले पदार्थ से बनी मूर्ति को प्रतिदिन स्नान कराया जाता है और स्नान करे हुए जल को भक्त आराम से ग्रहण करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस स्नान करे हुए जल को ग्रहण करने के बाद भक्तों की कई बीमारियां दूर हो जाती है। यह मंदिर तमिलनाडु के पनली में है, जिसे भगवान मुरुगन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के कई प्रसिद्ध और भव्य मंदिर स्थित हैं, जो भगवान मुरुगन के अलग अलग रूपों को समर्पित हैं। भगवान मुरुगन को रक्षक देव भी कहा जाता है। तमिलनाडु पलनी में भगवान मुरुगन का एक विशाल मंदिर है, लेकिन इसकी भी अनोखी विशेषता है। यहाँ भगवान मुरुगन की मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति सोने चांदी की नहीं बल्कि 9 जहरीले पदार्थों से बनी है। आश्चर्य में डालने वाली बात यह भी है कि भगवान की इस मूर्ति को हर रोज स्नान कराया जाता है और इस मूर्ति के स्नान करने वाले जल को भक्त ग्रहण भी करते हैं। मुरुगन स्वामी की मूर्ति 9 बेहद जहरीले पदार्थों को मिलाकर बनाई गई है। हालांकि आयुर्वेद में अगर इन 9 जहरीले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर औषधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन है। मुरुगन स्वामी की मूर्ति से भी ऐसी ही औषधि का निर्माण होता है, जिससे कई रोग मिट जाते हैं। डिंडीगुल के पलनी के शिवगिरी पर्वत स्थित मुरुगन स्वामी को इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि वर्तमान मंदिर का निर्माण चेर राजाओं द्वारा कराया गया है, लेकिन इसका वर्णन स्थल पुराण और तमिल साहित्य में मिलता है। एक कथा के अनुसार जब महर्षि नारद ने भगवान शिव और माता पार्वती को ज्ञान फलम अर्थात ज्ञान का फल उपहार स्वरूप दिया, तो भगवान शिव ने उसे अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय स्वामी में से किसी एक को देने का निर्णय लिया। इसके लिए दोनों के सामने ये शर्त रखी गई कि जो भी संपूर्ण संसार की परिक्रमा शीघ्रता से कर लेगा, उसे ये फल प्राप्त होगा। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल गए और पूरे संसार की परिक्रमा करने के लिए भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही संसार के समान हैं। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वह ज्ञान फल भगवान गणेश को दे दिया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो नाराज हुए कि उनकी परिक्रमा व्यर्थ हो गई। इसके बाद कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर निवास करने लगे। यहाँ ब्रह्मचारी मुरुगन स्वामी बाल रूप में विराजमान हैं। मंदिर का निर्माण 5वीं व 6वीं सदी के दौरान चेर वंश के शासक चेरामन पेरुमल ने कराया। कहा जाता है कि जब पेरुमल ने पलनी की यात्रा की तो उनके सपनों में कार्तिकेय या मुरुगन स्वामी आए और पलनी के शिवगिरी पर्वत पर अपनी मूर्ति के स्थित होने की बात राजा को बताई। राजा पेरुमल को वाकई उस स्थान पर कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद पेरुमल ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद चौल और पांड्य वंश के शासकों ने 8वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान मंदिर के विशाल मंडप और गोपुरम बनवाए। मंदिर को सुंदर कलाकृतियों से सजाने का काम नायक शासकों ने किया। पलनी के इस मुरुगन स्वामी मंदिर की विशेषता यहाँ का प्रसाद है, जिसे पंचतीर्थम प्रसादम कहा जाता है। पलनी के इस विशेष प्रसाद को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग भी दिया गया है। पलनी के इस पंचतीर्थम का निर्माण केला, घी, इलायची, गुड़ और शहद से किया जाता है। तिरुपति के लड्डू की तरह पलनी का यह पंचतीर्थम प्रसाद भी अत्यंत प्रसिद्ध है। पलनी के इस मंदिर के गोपुरम को सोने से मढ़ा गया है। मंदिर का परिसर काफी विशाल है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 689 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह तक जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बनी रहती है। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान गणेश और ऋषि बोगार की समाधि है। ऋषि बोगार आयुर्वेद के विद्वान माने जाते हैं और उन्होंने ही मुरुगन स्वामी की मूर्ति का निर्माण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, लोकल पत्रकार।